students. So today we're going to start our new chapter tenses. तो टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वर्ब्स टेल्स अस अबाउट एक्शन. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्ब हमें क्या बताती है एक्शन के बारे में, जैसे रन, राइट, रीड, प्ले, सिंग एक्सेट्रा. तो चेतन मेक्स गुड पेंटिंग्स. वो कैसी पेंटिंग बनाता है? बहुत अच्छी. गर्ल इज टॉकिंग ऑन द फोन. गर्ल फोन पर बात कर रही है. और सीमा वॉच्ड द टेलीविजन. वो टेलीविजन देख रही है. तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस वेदर समथिंग इज हैपनिंग नाउ, यानी प्रेजेंट, हैज ऑलरेडी हैपेंड, या फिर और इज गोइंग टू बी हैपन. यानी ये टेंस क्या होता है? वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो हमें ये बताए कि काम हो चुका है, हो रहा है या होगा. तो यानी प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर. तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट यानी अब, पास्ट जो हो चुका, और फ्यूचर जो आने वाले समय में होगा. तो प्रेजेंट टेंस वर्ब्स टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग नाउ. जो अब के बारे में बताए, अब क्या काम हो रहा है, वो होता है प्रेजेंट. जैसे सुशील वर्क्स इन हॉस्पिटल. वो हॉस्पिटल में काम करता है. करिश्मा टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक. वो अपने डॉग को वॉक पर लेकर गई है. तो ये सभी क्या है? काम हो रहे हैं या रोज ही होते हैं. तो ये प्रेजेंट हो गया. पास्ट, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड. जो काम ऑलरेडी हो चुका है, बीत गया है, वो आता है पास्ट में. जैसे सुशील वर्कड इन हॉस्पिटल. वर्कड ईडी आ गया, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि काम हो चुका है. तो वर्कड, वो हॉस्पिटल में काम करता था. करिश्मा टुक हर डॉग फॉर अ टुक हर. वो वॉक पर उसको लेकर गई. फिर फ्यूचर, यानी जो काम आने वाले समय में होने वाला है, विल हैपन इन फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर में होगा. तो सुशील विल वर्क इन द हॉस्पिटल, कि जो सुशील है वो हॉस्पिटल में वर्क करेगा. और करिश्मा अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाएगी. तो इन ऑर्डर टू शो एक्शंस इन द पास्ट वी ऐड ईडी. अगर हमें पास्ट में शो करना है तो हम वर्ब में ईडी लगा देते हैं. जैसे वर्क, वर्कड, प्ले, प्लेड. तो हम ये वर्ड देखकर पहचान जाएंगे कि ये कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है. तो देखो, बिगिन की बेस फॉर्म क्या होगी और पास्ट फॉर्म बिगेन. ब्लो, ब्ल्यू. ब्रेक, ब्रोक. ब्रिंग, ब्रॉट. बाय, बॉट. ईट, एट. ग्रो, ग्रीव. लूज, लॉस, लॉस्ट. नो, न्यू. हियर, हर्ड. स्लीप, स्लेप्ट और फॉल और फेल. तो ये क्या है? ये आप पढ़ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रेजेंट फॉर्म है और कौन सी पास्ट फॉर्म. Some verbs do not change their form at all even when they express actions that happened in the past. पर कुछ verbs ऐसी हैं जो पास्ट में भी सेम रहती हैं और प्रेजेंट में भी सेम रहती हैं. जैसे कास्ट, कट, फिट, हिट, निट, लेफ्ट, पुट, रीड. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो दोनों में ही सेम रहेंगे, यानी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते. तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. So that's all for today. Thank you.